हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो साथियों, आज का सेशन है वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चलने वाला है। आप सभी इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि अपने आने वाले सीईटी एग्ज़ाम में काम आए और अपन सीईटी एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। तो चलिए साथियों, करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो अपना पहला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ साथियों, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। आपको अपना उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देना है। अपने ऑप्शन है इसके केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न पूछा गया है अपने से। तो बताएं भाई इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? जी हाँ साथियों, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया है ये पूछा गया है अपने से। अपने ऑप्शन है राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है, हालांकि आरएएस तक पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। जो वीडियो का एग्जाम हुआ था पिछला, इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया साथियों। हो सकता है कि अपने अगली आने वाली भर्ती में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि साथियों क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें। अपने कौन सा स्टील कारखाना है वो भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया है। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपने इसका राइट आंसर है बोकारो। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। बोकारो स्टील कारखाना है जो अपने भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया है। अच्छे से साथियों याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, जैसलमेर की स्थापना हुई थी साथियों, जैसलमेर की स्थापना है वो कौन सी शताब्दी में हुई थी? बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ऑथेंटिक है, एग्जाम की दृष्टि से तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है साथियों। जैसलमेर की स्थापना हुई थी कौन सी शताब्दी में हुई थी साथियों? बताने की कोशिश कीजिए। अपने सामने ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। बताने की कोशिश कीजिए, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का और उत्तर का। तो चलिए साथियों करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। अपने जैसलमेर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? तो साथियों 13वीं शताब्दी में हुई। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी शताब्दी में भाई? 13वीं शताब्दी में अपने जैसलमेर की स्थापना हुई थी 13वीं शताब्दी में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? जी हाँ साथियों, शाहपुरा का जो फूलडोल महोत्सव है वो किस महीने में आयोजित होता है? बताने की कोशिश कीजिए साथियों। ऑप्शन है चैत्र, कार्तिक, वैशाख, पौष। मुझे आपके उत्तर का साथियों इंतजार रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न अच्छा और एक कुछ नहीं। अपने जो प्रश्न है वो साथियों कम भले ही है, लेकिन जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बताने की कोशिश कीजिए, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? मुझे साथियों आपके उत्तर का इंतजार है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपना इसका राइट आंसर है पौष। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। पौष माह में है जो शाहपुरा का फूलडोल मेला आयोजित होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर क्या है? भाई मौसर किसे कहते हैं? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं आपको बताना है। मौसर के बारे में पूछा है आपसे। ऑप्शन ये रहे साथियों अपने सामने, गृह प्रवेश, दहेज, मृत्यु भोज या विवाह के अवसर पर प्रति भोज। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। जो राजस्थान के रीति रिवाज है उनमें मौसर किसे कहते हैं? एक मौसर है वो साथियों मौसर किसे कहते हैं? ऑप्शन है गृह प्रवेश, दहेज, मृत्यु भोज या विवाह के अवसर पर प्रति भोज। अब साथियों आप अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा और साथ ही अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा।
तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपने इसका राइट आंसर है मृत्यु भोज। क्या भाई? मृत्यु भोज। साथियों, राजस्थान के रीति रिवाजों में जो मौसर है वो एक मृत्यु भोज है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। राजस्थान की कला संस्कृति से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भले कुछ भी कर लो, राजस्थान की कला संस्कृति से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं साथियों। तो चलिए अच्छे से रीति रिवाजों के टॉपिक को याद कर लीजिएगा। तो अपने मौसर किसे कहते हैं? मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं। जो मृत्यु के बाद भोज दिया जाता है उस मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। अच्छे से याद कर ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। बटनेर का किला किसने बनवाया था? जी हाँ साथियों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। कितना भी साधारण हो, कितना भी सिंपल हो, लेकिन कई न कई बार पूछ लिया ही जाता है। जैसे कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन प्रश्नों को। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए, भटनेर का किला किसने बनवाया था साथियों? ऑप्शन है बरसिंह, भूपत, सूरत सिंह, जय सिंह द्वितीय। बताने की कोशिश कीजिए, मुझे आपके उत्तर का साथियों इंतजार रहेगा। चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात, और मुझे उम्मीद है आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में राइट दे दिया होगा। तो चलिए करते हैं अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका साथियों राइट आंसर है भूपत। क्या भाई? भटनेर का किला है वो भूपत ने बनवाया था। किसने भाई? भूपत राजा ने बनवाया था। तो चलिए करते हैं अगले प्रश्न की तैयारी। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सहेलियों की बाड़ी के निर्माता कौन है? जी हाँ साथियों, सहेलियों की बाड़ी के निर्माता कौन है बताने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन साथियों वीडियो एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन है जगत सिंह फर्स्ट, संग्राम सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपने इसका राइट आंसर है संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है भाई? संग्राम सिंह। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे साथियों? 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, राधा कृष्ण बोरा, हीरालाल शास्त्री। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। ये रहा प्रश्न अपने सामने। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन अपने सामने है अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, राधा कृष्ण बोरा, हीरालाल शास्त्री। अब आप बताने की कोशिश कीजिए, मुझे इंतजार रहेगा आपके उत्तर का साथियों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। आपने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा साथियों। तो करते हैं इसके राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर ए है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई? अर्जुन लाल सेठी है जिन्होंने 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का अधिक उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है महुआ, आम, खेजड़ी, अंगूर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। तो चलिए करते हैं अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर है महुआ। क्या भाई? महुआ। महुआ वृक्ष से है जो भील जनजाति है वो मावड़ी शराब बनाती है। कौन सी? मावड़ी शराब बनाती है। क्या भाई? मावड़ी शराब बनाती है भील जनजाति। इसका मतलब महुआ वृक्ष का उपयोग है जो पेय पदार्थ में भील जनजाति उपयोग करती है। और महुआ वृक्ष से कौन सी शराब बनाई जाती है? तो साथियों मावड़ी शराब बनाई जाती है। अच्छे से याद कर लें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जी हाँ साथियों, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अपने ऑप्शन है के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो अपने इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। क्या भाई? जवाहरलाल नेहरू।
ऑप्शन नंबर सी है वो अपने इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आप सभी ने इस सेशन को बड़े ध्यान से देखा। खुश रहिए, हंसते रहिएगा। मिलते हैं इसी जोश के साथ अगले सेशन में।